दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के तारीखों का ऐलान करते हुए आज चुनाव आयोग ने न्यूज़ चैनल्स की पोल पट्टी खोल दी। ऐसी पोल पट्टी जिससे दर्शक और खास तौर पर जो राजनीतिक विश्लेषक है वो बिल्कुल अनजान थे। दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स ने आपको ये तो दिखाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों और वोटिंग की डेट पर क्या बोले चुनाव आयोग, वोटिंग की डेट भी बता दी, लेकिन उनकी चर्चा वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन एक्चुअली में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप गौर से सुने तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछे जाते हैं तो चर्चा वहाँ से शुरू होनी चाहिए। दोस्तों, सवाल पूछा गया एग्जिट पोल्स को लेकर, और एग्जिट पोल और ईवीएम को लेकर जो कई शिकायतें थी, कांग्रेस पार्टी ने भी हरियाणा चुनाव में थी, और इस पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उन्होंने एक जवाब दिया। और जवाब ही क्या, समझ लीजिए कि पोल पट्टी खोलकर रख दी न्यूज़ चैनल्स की। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ने न्यूज़ चैनल्स को नॉनसेंस कहा। जी हाँ, नॉनसेंस। हुआ ये दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयोग से जब एग्जिट पोल को लेकर सवाल पूछा गया कि जिस पार्टी को आप एग्जिट पोल जीता हुआ दिखा रहे थे वो तो हार गई, और ईवीएम को लेकर भी बहुत से आपके सवाल हैं, तो चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी कि उनकी जो पहली काउंटिंग शुरू होती है वो 8:30 बजे शुरू होती है। मतलब ईवीएम खुलकर जब काउंटिंग शुरू होती है तो 8:30 बजे होती है, जबकि न्यूज़ चैनल्स की स्क्रीन पर 8:05 पर ही रुझान आने शुरू हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा दोस्तों, 8 बजे से काउंटिंग शुरू होती है, सुबह 6 बजे से चैनल वाले माहौल बनाना शुरू कर देते हैं, 8 बजे से काउंटिंग शुरू होती है, और 8:03, 4, 5 मिनट के बाद से सबके अपने अपने आंकड़े चलते हैं। किसी चैनल में कोई पार्टी आगे दिखती है, किसी चैनल में कोई पार्टी आगे दिखती है। इसके बाद दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा कि हमारा जो पहला आंकड़ा हम अपलोड करते हैं, अगर उसमें मान लीजिए थोड़ी देरी भी होती है तो भी अगर रिपोर्टर भी किसी न्यूज़ चैनल को जानकारी दे रहा है तो 8:50 से पहले जानकारी रिपोर्टर नहीं दे सकता है। तो फिर आखिर कैसे न्यूज़ चैनल के पास से 8:05 पर जानकारी पहुंच रही है और 8:05 के रुझान न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं, जबकि काउंटिंग शुरू ही 8:30 पर हो रही है। सोचिए दोस्तों, मतलब आप सोचिए कि चुनाव आयोग जब अपना पहला रुझान पब्लिश करता है, चुनाव आयोग ने उसका भी टाइम बताया है कि चुनाव आयोग अपना पहला रुझान 9:30 के आसपास पब्लिश करता है, 9:30 के बाद पब्लिश करता है। तो चुनाव आयोग ये कहता है कि जब हम 9:30 के बाद पहला रुझान पब्लिश कर रहे हैं वेबसाइट में, तो और हम खुद कह रहे हैं कि 8:30 बजे वोटिंग शुरू होती है, तो 8:05 पर ये रुझान आ रहे हैं, तो कहां से आ रहे हैं जब वोटिंग शुरू ही 8:30 पर हुई है। ये बताता है दोस्तों कि वोटिंग की डे को भी कैसे टीआरपी की जद्दोजहद में बना दिया जाता है, और उसकी जद में सब आते हैं, राजनीतिक जानकार भी आते हैं, विश्लेषक भी आते हैं, और दर्शक भी आते हैं। मतलब आपने काउंटिंग डे को 2020 का मैच बना दिया है। और इसे लेकर चुनाव आयोग ने भी बोला कि जब ऐसे एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं जिसमें एक पार्टी की जीत दिखा रहे हैं, और फिर आप उन एग्जिट पोल्स को, अपने एग्जिट पोल को, मतलब न्यूज़ चैनल्स के लिए बोला मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि अपने एग्जिट पोल्स को जस्टिफाई करने के लिए उसके बाद आप गलत रुझान दिखाते हैं जो कि रुझान है ही नहीं, तो फिर एक भ्रम की स्थिति तो पैदा होती ही है। तो ये आपके लिए भी कोर्स करेक्शन की जरूरत है कि ऐसा आप ना करें। मतलब न्यूज़ चैनल वालों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बात बोली है। तफसील से सुनिए वो किस तरह से न्यूज़ चैनल्स की बखिया उधेड़ रहे हैं। ये आप सब लोग यहाँ हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पिछले कुछ इलेक्शन से 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहाँ हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। देर आर बॉडीज विच गवर्न दिस, देर इज NBSA, देर आर अदर बॉडीज विच सेल्फ रेगुलेट, एंड आई एम श्योर द टाइम हैज कम that the associations, bodies which govern will do some self-regulation. Because इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली 3rd डे काउंटिंग होती है, तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है।
जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं 9:31 पे, एग्जैक्टली कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, and that mismatch is also giving this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब इस देश में, जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है। तो सभी रिस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। ईवीएम के बारे में आपने फिर से पूछा। बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, थोड़ा समय लगेगा तो फिर से बता देता हूं। 6 महीने, लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं 2 बात बता रहा हूं, बस मोटी सी 2 बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, 2 बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में एक पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें वायदे हुए आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। सो इसमें कोई डाउट नहीं है। वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी। एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए। बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं।